वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का प्रैक्टिस सेट है 23 और अगर आप करें ट्रिपल एसपी और अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर वीडियो को कर दीजिएगा जल्दी से, है ना। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए तो खैर है ही, यूपी पीजीटी के लिए टीजीटी में भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो टीजीटी में भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीजीटी और अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी बॉथ और DTPL स्पेशल तो है ही, सभी के लिए ये वीडियो खास है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप चैनल पे लाए हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर पा रहे हैं, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए देखें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। विच पोम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट? कौन सी पोएम्स जी थी जो एलिजाबेथन स्पिरिट से फुल थी, जॉयस इन नेचर थी? हॉटन पोम्स, पोम आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड। हॉटन पीरियड था इनका, इसको कहते हैं हम 1632 से लेकर के 38 तक का जो टाइम पीरियड था, ये 6 ईयर इनके हॉटन पीरियड इसको कहते हैं, ठीक है। हॉटन पोएम्स, और जो इस पीरियड में पोएम्स लिखी गई उनको हॉटन पोएम्स कहते हैं। आफ्टर पोम्स आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड, उस फेज़ में, लास्ट फेज़ में जब वो ब्लाइंड हो गए थे तो उस टाइम पे जो उन्होंने लिखी हैं पोएम्स रिटन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रिजन, ठीक है, प्रिजन से आने के बाद जो लिखी, या फिर पोएम रिटन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड। बताइए, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। हॉटन पोएम्स की यहाँ पे बात हो रही है। हॉटन पोएम्स में आपकी कौन कौन सी आ जाती है? कोमस आ जाती है ना, कोमस, और आपका लिसिडस भी उसी में आता है, इल एलिग्रो, इल पेंसेरेसो, है ना, और इस टाइप की सारी पोएम्स आ जाएंगी गाइस, ठीक है। चलिए, Which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? इनकी Paradise Lost के लिए ये कमेंट किसने किया है कि the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? किसने कहा है ऐसा Paradise Lost के लिए? लेमर्टाइन, JC रेंजम, नॉर्थरोप फ्राई या फिर डेरिडा? किसने ऐसा बोला है? तो ये लेमर्टाइन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ। एट वट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? तो ये कब लिखी इन्होंने, कितनी एज में लिखी? तो 21 ईयर्स की एज में इन्होंने इसको लिखा था, और इसका पैसे 19 में इसको लिखा गया था, ठीक है। 1629 में इसको लिखा गया था। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है आज ना, चलिए कोई नहीं। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे, और 1629 इसका ऐसे भी हिसाब लगा लेंगे आप भाई, 21 साल ये हो गए और 8 साल उनके लगा लीजिए, क्योंकि 1608 में पैदा हुए थे, तो 1629 आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। What does Bassanio do when faced with Portia still in her disguise as Balthasar? तो what does Bassanio do? उसने क्या किया जब उसने फेस किया पोर्सिया को, स्टिल इन हर डिस्गाइज, और उसके डिस्गाइज रूप में ही, क्योंकि पोर्सिया यहाँ पे क्या बना हुआ था, उसने अपना रूप बदला हुआ था, तो एज बाल्थाजार, और बाल्थाजार ने भी, ठीक है, दोनों ने। तो ऑफर्स हर मनी, उसको पैसे दिए, गेट्स एंग्री विद हर, उससे गुस्सा हो गया, सीज थ्रू हर डिस्गाइज, या फिर इग्नोर, मतलब सीज थ्रू, उसको पहचान लिया डिस्गाइज होते हुए भी, या फिर इग्नोर सर, या फिर उसको इग्नोर कर दिया। क्या किया उसने यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपका बन जाए ऑफर्स हर मनी, ए ऑप्शन करेक्ट है। What tokens does Portia ask from Antonio and Bassanio? किस टोकन के बारे में बात कर रही थी पोर्शिया, एंटोनियो और बसेनियो से कौन से टोकन्स के बारे में पूछा उसने? पूछती है वो ग्लव्स एंड अ रिंग, बूट्स एंड अ रिंग, डायमंड्स एंड रूबीज, या फिर अ लेटर ऑफ थैंक्स? तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लव्स एंड रिंग्स की बात कर रही है वो यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन है। एंटोनियो टेल्स बसेनियो टू गिव बाल्थासार। गाइज मैंने काफ़ी सारे वैसे तो डाले हुए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एंटोनियो ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी आपको चाहिए, तो मैं वो आपको दे सकती हूँ, ठीक है, मैं उसको आपको दे सकती हूँ। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसकी स्टोरी चाहिए, है ना। अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो आप मुझे बता देना, मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसकी स्टोरी डाल दूँगी, क्योंकि एक बार किसी भी प्ले की आप स्टोरी सुन लें या उसको देख लें तो बेटर रहता है। आप उसके सारे क्वेश्चंस ना आधे से ज़्यादा आपको ईजिली अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना।
वो स्टिक हो जाते हैं आपके माइंड में तुरंत अगर आपको स्टोरी आपको पढ़ी हुई है स्टोरी, ठीक। तो ये आप सही रहता है। आप बता देना मुझे, मैं डाल दूंगी मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। बाकी सारे काफ़ी सारे मैंने प्लेज जो है डाले हुए हैं शेक्सपियर के, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें एंटोनियो गिव बाल्थाजार द रिंग। एंटोनियो कहता है बसेनियो से बाल्थाजार को रिंग के लिए देने के लिए, रीजनिंग दैट एंटोनियोज लव एंड बाल्थाजार्स वर्थ आर मनी वैल्यू देन, मतलब जो उसका लव है और बाल्थाजार का जो वर्थ है वो मनु मतलब मोर वैल्यू है उसकी, किससे ज़्यादा वैल्यू है उसकी, बसेनियो के प्राइड से, मर्सी से, हिज वाइफ्स ऑर्डर से, या फिर एंटोनियोज ग्लव से, किससे ज़्यादा वैल्यू उसकी यहाँ पर बताई जा रही है। तो हिज वाइफ्स ऑर्डर्स, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। Who gives Bassanio's ring to Portia? Who gives Bassanio's ring? बसेनियो की जो रिंग होती है उसके अंदर, तो वो पोर्शिया को कौन देता है? एंटोनियो देता है। ये क्या हो गया आज भी, बहुत मिसप्रिंटिंग हो रही है। एंटोनियो है ये गाइस, है ना, एंटोनियो, ये आई नहीं है, ओ है यहाँ पे, और शाइलोक में ये एच है, ठीक है, शाइलोक। तो शाइलोक है नेरिसा ने या फिर ग्रेशियानो ने, किसने दी थी उसको रिंग? तो ग्रेशियानो ने दी थी गाइस, यानी कि डी ऑप्शन। वट डज नरेसा स्टिल इन डिस्गाइज? वट डज, नरेसा क्या करती है जब वो डिस्गाइज फॉर्म में होती है, तो वो क्या करती है? प्रॉमिस, कौन सी प्रॉमिस करती है पोर्सिया से? दैट शी विल गेट ग्रेशियानो, ठीक है, कि वो ग्रेशियानो से क्या गेट कर लेगी? हिज बूट्स, है ना, बूट्स, मिस टाइपो बहुत हो रहा है सच में, बूट्स हैं, हिज बूट्स, हिज रिंग, हिज ग्लव्स, या फिर हिज जर्किन। क्या, किसके बारे में बात उसने उससे प्रॉमिस की? तो हिज रिंग के बारे में प्रॉमिस की, यानी कि बी ऑप्शन। वट डज लोरेंजो थिंक ऑफ पीपल हु डोंट लाइक म्यूजिक? वट डज लोरेंजो थिंक ऑफ पीपल? लोरेंजो उन लोगों के बारे में क्या सोचता है, क्या राय है उसकी जो म्यूजिक नहीं पसंद करते हैं? ही हैज़ नो ओपिनियन, वो कहता है कि उनकी कोई ओपिनियन ही नहीं होती है। ये क्या है यार, ये आज ना पता नहीं कैसे मैंने जल्दबाजी में, डिज़र्व है ये, यहाँ पे मैं ही खुद नहीं समझ पा रही, DESERV, डिज़र्व्स, ठीक है। दे डिज़र्व क्रुअल्टीज़, मतलब वो निर्दयता को डिज़र्व करते हैं। दे आर क्लेवर, वो चालाक होते हैं, या फिर दे अम्यूज़ हिम, ठीक है, या वे उसको आनंदित करते हैं, जो लोग म्यूज़िक नहीं पसंद करते हैं। क्या राय थी उन लोगों के बारे में? तो ये यहाँ पे आपका बनने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था म्यूज़िक को, तो उसको लगता था जो म्यूज़िक नहीं सुनते ना, उनको तो भाई उनके साथ तो क्रूअल्टी होनी चाहिए, ठीक। वट डज पोर्सिया बिलीव? पोर्सिया क्या बिलीव करती है? मेक्स द म्यूजिक सी एंड नरेसा हियर मोर ब्यूटीफुल, बताइए। द लोनली सेटिंग, हर विक्टरीज, हर इंटेलेक्ट, या फिर द नाइट? किसकी बात हो रही है? द नाइट की बात हो रही है यहाँ पे, डी ऑप्शन। वाई डज नेरिसा चेस्टाइज हर हस्बैंड ग्रेशियानो? नेरिसा का हस्बैंड कौन है? ग्रेशियानो है, वो उसको चेस्टाइज करती है, क्यों? हु हैज़ गिवन अवे हर रिंग, है ना, जिसने उसकी जो है, हु हैज़ गिवन अवे हर रिंग, जिसने उसको जो है रिंग दी है उसकी, तो फॉर हर्टिंग हर फीलिंग, मतलब ग्रेशियानो ने पोर्शिया को रिंग दे दी थी ना जो बसेनियो की, तो वो क्या कहती है फिर? उसको धमकाती है, चेस्टाइज करती है, मतलब फॉर हर्टिंग हर फीलिंग, फॉर ब्रेकिंग हर प्रॉमिस, फॉर बीइंग सो केयरलेस, या फिर फॉर नॉट सेलिंग इट, कि उसने बेचा क्यों नहीं इसको, है ना, क्यों दे दी उसको वहाँ पे पोर्शिया को? तो यहाँ पे फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, ठीक है, क्योंकि उसने वादा किया था कि उसको नहीं देगा रिंग, है ना, लेकिन फिर भी उसने उसको दे दी, तो उसकी प्रॉमिस तोड़ दी, इसलिए वो उससे उसको जो है चेस्टाइज कर रही थी, धमका रही थी, ठीक। What does Antonio offer as bond against any future infidelity by Gratiano और Bassanio? What Antonio क्या करता है? Offer as bond, एक बॉन्ड के रूप में, against फ्यूचर में कि कोई infidelity ना हो ग्रेशियानो के थ्रू या फिर बसेनियो के थ्रू, तो his soul, his state, his flesh, या फिर a chest of gold, बताइए। तो ये यहाँ पे सोल हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। वट फॉर्चूटस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको गाइस? चलिए, इवेंट हैपन्स टू एंटोनियो एट द एंड ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के इस प्ले के एंड में व्हाट फॉर्चूटस इवेंट हैपन्स, कौन सी ऐसी इवेंट्स होती है एंटोनियो के द्वारा, एंटोनियो के साथ, ठीक है। शाइलोक डाइज, शाइलोक मर जाता है। ही मैरिज पोर्सिया, वो शादी कर लेता है पोर्सिया से। हिज शिप्स कम इन, उसके शिप्स अंदर आ जाते हैं एंटोनियो के, या फिर ही बिकेम आर्ड्यूक, या फिर वो कोई ड्यूक बन जाता है, क्या होता है? तो वो जो है उसके जो शिप्स हैं उसको एंट्री मिल जाती है, वो वापस आ जाते हैं, सी ऑप्शन, ठीक।
वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस, ट्वेल्थ नाइट की जो सेटिंग है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में, इलेरिया में, र्यूरिटानिया में या फिर डेनमार्क। तो ये इलारिया है, ठीक, बी ऑप्शन। वाई इज़ ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स, जो ओलिविया होती है इसके अंदर ड्यूक सीनियर की जो बिलवड होती है ओलिविया, तो वो किसी भी व्यक्ति को किसी विजिटर से क्यों नहीं मिलना पसंद करती है उस टाइम पे। तो सी इज़ हिडियसली डिफॉर्म्ड, सी इज़ टेरिबली शाय, वो शाय होती है, कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती, या फिर सी इज़ इन मॉर्निंग फॉर अ डेड ब्रदर, क्योंकि वो दुख मना रही थी अपने भाई का, इकलौते भाई का, वो डेड हो गया था, तो वो 7 साल वादा किया था कि वो किसी से भी नहीं मिले जुलेगी, ना ही किसी से बात करेगी, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था। वाई इज सर एंड्रयू ऑगचिक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम, ही इज़ हर अंकल, ही इज़ ट्राइंग टू कॉट मारिया, ही इज़ ट्राइंग टू कॉट ओलिविया, ही इज़ मैलोवोलियोज ब्रदर। बताइए, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ही ट्राइंग टू कॉट ओलिविया, क्योंकि वो ओलिविया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो उसको ना पसंद करता था, तो वो चाहता था कि वो भी उसको जो है पसंद करने लग जाए, वो उसको बहलाना चाह रहा था, राइट। तो यही था। और ये था कौन, एंड्रयू ऑगचिक, ये इसके ना इसका जो अंकल होता है टॉबी बेल्च, उसका फ्रेंड था, ये वहीं पे पड़ा रहता था और ओलिविया के चक्कर में, ठीक। तो ये इसका आंसर है। हाउ डज वियोला डिस्गाइज हर सेल्फ, वियोला जो होती है वो अपने आप को कैसे डिस्गाइज कर लेती है। तो सी पुट्स ऑन मेकअप टू मेक हर सेल्फ रिजेंबल ऑन ओल्ड वुमन, वो अपने आप ऐसा मेकअप कर लेती है ताकि वो कोई बूढ़ी औरत दिखे। सी ड्रेसेज लाइक अ मैन, एक व्यक्ति की तरह कपड़े पहनने लगती है, आदमी की तरह। सी सेव्स हर हेड, अपना हेड जो है शेव कर लेती है या फिर झूठी दाढ़ी पहन लेती है नकली। तो शी डज नॉट नो डिस्गाइज हर सेल्फ, या खुद को डिस्गाइज करती ही नहीं है। क्या है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लाइक वो जो है ड्रेसअप करती है अपने आप को एक आदमी की तरह। वो बहन भाई थे ना, सेबेस्टियन और जो वियोला थे, वो बिल्कुल सेम लगते थे, है ना, बिल्कुल सेम फेस था उनका, तो वो बिल्कुल आदमी की तरह लगती थी। चलिए, व्हाट इज़ मेलवोलियोज पोजीशन, मेलवोलियो की पोजीशन क्या है। ही इज़ ओर्सिनोज फूल, क्या वो फूल है उसके कोर्ट में ओर्सिनो के। हिज वियोलियस बटलर है वो, ही इज सर टॉबीज बटलर, या फिर हिज ओलिविया स्टीवर्ड। तो ये डी ऑप्शन है, वो नौकर है वहाँ पे, ओलिविया के जो महल में वो नौकर है, एज अ नौकर वो वहीं पे रहता है, ठीक। An indirect word or expression that you use instead of a more direct one who you are talking about something that is unpleasant or embarrassing. An indirect word, कोई ऐसा indirect word या expression जो यूज़ इंस्टीड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन, है ना, जो यूज़ किया जाए, काफ़ी ज़्यादा जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होते हैं उनके बजाय उसको यूज़ किया जाए जब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग। ना तो वो उस आनंददायक होता है और एम्बैरेसिंग भी होता है। तो वो क्या है, इनऑफेंसिवनेस कहेंगे उसको, सूदिंग वर्ड कहेंगे, सुगर कोटिंग, या फिर यूफेमिज्म कहेंगे। बताइए, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बन रहा है, आई थिंक इट विल बी यूफेमिज्म, ठीक, यूफेमिज्म। ओके, चलिए देखिए, कोई भी आप ऐसी बात कहना चाह रहे हैं जो सुनने में अच्छी ना लगे, है ना, उसको आप अपनी तरफ से जो एक अलग एक्सप्रेशन दे करके कह रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि अगर हम किसी को कह दें कि ही डाइड, वह मर गया, उसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं, ही पास्ड अवे, ठीक है, ही पास्ड अवे, ऐसा कह सकते हैं ना हम किसी के मर जाने पे। तो ये यूफेमिज्म ही है, ठीक, डायरेक्ट ना कह करके आप इनडायरेक्टली उस चीज़ को कह देते हो। एन एग्रीएबल, प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड इज कॉल्ड, एक बहुत ही एग्रीएबल, है ना, जिसको आप एक्सेप्ट कर लें एकदम से, प्लीजिंग आनंददायक, और हारमोनियस जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं, काकोफोनी। काकोफोनी तो बहुत कर्कश आवाज़ को कहते हैं। होमोफोनी क्या होती है, सेम साउंड वाले वर्ड, सेम साउंड ऐसे लिख देती हूँ, एंड डिफर मीनिंग, ठीक है, सेम साउंड होती है बट उनका मीनिंग क्या होता है, डिफर होता है, ठीक। पॉलीफोनी क्या होता है, पॉलीफोनी, चलो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यूफोनी पे आ जाइए, इसको जो है हम क्या कहते हैं, यूफोनी कहते हैं। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। A critical explanation और interpretation of a text, especially of scripture, बाइबल से जो है कोई टेक्स्ट लिया गया है, स्पेशली कोई स्क्रिप्चर लिया गया, तो क्रिटिकल जिसकी एक्सप्लेनेशन होती है, और उसको क्या कहते हैं, एक्जेसिस, मेटामॉर्फोसिस,
एनालिसिस या फिर सरोगेसी। तो ये आपका शायद बन जाएगा एक्जेसिस यानी कि ए ऑप्शन। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस होता है एक तरीके से, जब हम कहते हैं ना क्या देंगे इसको भाई, इसको देंगे हम चेंज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, है ना, चेंज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस हो जाता है मेटामॉर्फोसिस। एनालिसिस आपको पता है विश्लेषण होता है। सरोगेसी होती है जैसे किसी आजकल बहुत ये चल रहा है, जैसे किसी विमन को बेबी नहीं होता है तो सरोगेसी के थ्रू एक ये ट्रीटमेंट होता है। एक ट्रीटमेंट क्या, एक एग्री हो जाती है, एक एग्रीमेंट होता है किसी अदर व्यक्ति के साथ, है ना, कि भाई किसी लेडी को नहीं हो रहा है तो वो किसी अदर व्यक्ति के साथ एक तरीके से एग्रीमेंट लेकर के उसके थ्रू वो बच्चा कंसीव कर सकती है ना, तो ये हो जाता है इसमें। A short piece of writing at the beginning of a book, sometimes praised by a famous person or someone who is not the writer। एक शॉर्ट पीस होता है राइटिंग का बिगिनिंग में, किसी भी बुक के बिगिनिंग में। कभी कभार ये प्रेज भी हो सकती है उसकी बुक की, या फिर फेमस पर्सन, किसी फेमस पर्सन की प्रेज भी हो सकती है, ठीक है, और मतलब किसी फेमस व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा भी हो सकती है ये बुक की, या फिर ये कोई उसके अलावा कोई सिंपल व्यक्ति भी हो सकता है, राइटर के अलावा भी कोई और भी हो सकता है जो इसको बोले। तो ये फॉरवर्ड है, प्रीफेस है, एपिलॉग है, प्रोलॉग है ये, तो ये फॉरवर्ड था, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप इसको प्रोलॉग, प्रीफेस, फॉरवर्ड, ये तीनों एक सी चीज़ें लग रही हैं आपको, बट ये तीनों एक नहीं है गाइस, ठीक। ये आपको पता चल गया कि ये क्या होता है फॉरवर्ड। प्रीफेस क्या होता है, प्रीफेस ये इंट्रो होता है किसी बुक का। प्रीफेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है किसी भी बुक का, ठीक। एपिलॉग आपको पता है बाद में जो कंक्लूजन होता है, ये कंक्लूजन जो दिया जाता है किसी राइटर के थ्रू या किसी कैरेक्टर के थ्रू लास्ट में, वो होता है एपिलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, प्रोलॉग होता है किसी भी बुक के स्टार्टिंग में जो उसके बारे में बताया जाता है, समरी टाइप, तो वो हो जाता है आपका प्रोलॉग, ठीक। A particular type of literature, art, film or music that you can recognize because of its special characteristics। एक particular type of literature होता है आर्ट का, फिल्म का, म्यूजिक का, that you can recognize, आप इसको पहचान पाएँ, जान पाएँ, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल, इसके थ्रू, किसी विशेषताओं के थ्रू, अगर आप जब इसको जान लेते हैं आप, है ना। ये कोई फिल्म हो सकती है, कोई आर्ट हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको गाइस जॉनर कहते हैं ना। जैसे जॉनर के थ्रू ही तो आप जानते हैं कि एलिजी है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है, ये एपिक है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती हैं, है ना, ये बैलड है, ये ऑड है, तो सब कुछ आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही तो जानते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना जान पाएंगे आप। तो वही होता है गाइस, जॉनर इसको कहते हैं, ठीक। अच्छा, जेंडर आपको पता है, ये होता है फेमिनाइन, मैस्कुलाइन। जेनेसिस क्या होता है, ये उद्गम होता है किसी भी चीज़ का ना, उद्गम, जहाँ से कोई चीज़ एकदम कहते हैं ना पैदा होती है, निकलती है, उसको कहते हैं जेनेसिस। वैरायटी, विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें, वैरायटी। अ करेक्टर फॉल्ट और अ मिस्टेक दैट कॉजेज समवन ऑफ फेल और बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी ऐसी मिस्टेक जो व्यक्ति के एक विनाश का कारण बन जाती है, तो उसको क्या, या फेलर का कारण बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है हेमर्शिया। जजमेंट ऑफ एरर, मिसिंग द मार्क भी इसको कहते हैं। तो जजमेंट द एरर आ जाए या फिर मिसिंग द मार्क आ जाए, तो इसको भी आप वही जानेंगे। या फिर करेक्टर का कोई फॉल्ट हो, मिस्टेक हो, जिसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर फेल हो जाए, तो उसको हम हेमर्शिया कहेंगे, ठीक। चलिए, कोवेटस का जो है क्या होता है, एंटोनिम बताना है। कोवेटस का एंटोनिम, तो ये मैग्नानिमस है, एबराइज है, अगली है, या फिर नन होगा, इनमें से क्या हो जाएगा ये। देखिए, कोवेटस को अगर हम जाने तो ये आई थिंक क्या बनता है कोवेटस जी। देखिए, कोवेटस क्या होता है, ये एक तरीके से अगर आप इसको जाने, क्या बता सकती हूँ मैं, ये ना ऐसे होता है जैसे आपका किसी एक व्यक्ति एक चीज़ को छोड़ करके, आप एक चीज़ तो आपके अधिकार में है ही, लेकिन आप अदर चीज़ों पे भी अपनी कमांड रखना चाहते हैं ना। पजेसिव समथिंग, आप किसी चीज़ पे ना एक चीज़ तो आपके साथ है ही, टुगेदर वन थिंग, यू वांट टू कंट्रोल अदर, या फिर यू वांट टू पजेसिस ऑन अदर थिंग्स, तो ऐसे भी इसको ले सकते हैं। कुछ अन्य चीज़ों पे भी आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं उसके साथ साथ, तो वो कोवेटस हो जाता है। तो जबकि मैग्नानिमस इसका एंटोनिम होता है। मैग्नानिमस का क्या मतलब होता है, मैग्नानिमस होता है उदार व्यक्ति, ठीक है, उदार व्यक्ति। भाई
कोवेटस हो जाता है, जैसे उदार कैसे हो जाएगा, जैसे जनरस होता है या फॉरगिविंग होता है, जैसे कि कोई गलती कर भी दी है तो आप उसको माफ़ी दे देंगे तो आप जनरस हैं, मैग्नानिमस हैं। कोवेटस क्या होता है, नहीं, वो पजेशन रखना चाहता है हर चीज़ पे कि ऐसा क्यों हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था, वो उसको ना अपने ही जो कमांड रहती है उसी को वो हर जगह जो है रखना चाहता है। ठीक, तो एवेराइज क्या होती है, एवेराइज देखिए लालच होता है, ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड जिसको कहते हैं, एक्सट्रीम ग्रीड जिसको कहते हैं, ये आपका हो जाएगा अगली। अगली आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड दो आई स्पोक ऑफ द कफ। ये जो ऑफ द कफ है इसका क्या मतलब होता है, जो ऑडियंस है वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड दो आई स्पोक, जब मैंने बोला, मतलब जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई जब मैंने बोला अवे फ्रॉम द माइक, विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ द सब्जेक्ट या फिर अबाउट द कफ। क्या, तो ये विदाउट प्रिपरेशन होता है, एक्सटेम्परी कहते हैं ना जिसको, वही है ये भी। तो ये वो आपका एक वर्ड हो गया है और ये आपका हो जाता है इडियम टाइप में ना, या फिर फ्रेजल वर्ब जो भी आप इसको कहें, ऑफ द कफ हो जाता है विदाउट प्रिपरेशन। ठीक, चलिए। टू बी ऑन द वेन, इसका क्या मतलब होगा, टू कंप्लेन, टू बी सिक, टू बी ऑन बोट, टू बी डिमिनिशिंग। क्या होता है इसका, आसान है, बढ़िया है ये भी क्वेश्चन, है ना। यस, टू बी इन वेन का मतलब होता है टू बी डिमिनिशिंग। ठीक, टू बी डिमिनिशिंग। टू गेट वंस बैकअप, देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा टू गिव सपोर्ट है इसका, बट इसका सपोर्ट नहीं है ना, इसका आपका बनेगा टू बिकम इरिटेटेड और एंग्री, किसी को एनोय कर देना, इरिटेट कर देना, एंग्री कर देना, राइट। ऑफ हैंड का क्या मतलब होता है, ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन, आउट ऑफ हैंड, रिहर्स्ड या फिर इन हैंड, क्या होगा इसका, क्या इसका बनने वाला है, तो ये भी गाइज विदाउट प्रिपरेशन होता है। देखिए कितने मिल गए आपको, एक्सटेम्परी मिल गया है, ऑफ हैंड मिल गया है, ऑफ द कप मिल गया है, तो ये सारे क्या होते हैं, विदाउट प्रिपरेशन होते हैं। फ्लोरिश, फ्लोरिश होता है डेवलप होना किसी चीज़ का, हाँ ये हो गया फ्लोरिश, डेवलप होना, ग्रो होना, डेवलप होना किसी चीज़ का, ठीक है। और ग्रो करना, पैरिश इसका एंटोनिम होता है, क्योंकि पैरिश का मतलब होता है डाई होना, या फिर एक तरीके से जो है वहीं के वहीं ख़त्म हो जाना, हो जाएगा इसका। हाँ, डिजनरेट का क्या मतलब होता है, वर्स होना, बिकेम वर्स, बिकेम वर्स, बिकेम WORSE वर्स, है ना, और ज़्यादा डिसे हो जाए, डिसे सड़ जाना होता है, नष्ट हो जाना होता है, नष्ट हो जाना। ठीक, डिसमिस आपको कैंसल होता है, पता ही है। तो यही थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चन। लाइक शेयर को मैंने कहा नहीं, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, पूरी क्लास देखने के लिए, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, ओके बाय गाइज, बाय, टेक केयर।